गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। आप थोड़ा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज हम हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सुबह का वक्त है, आप संडे की सुस्ती में होंगे, लेकिन चाय की चुस्कियों के बीच एक ऐसी चर्चा भी जरूरी है जो मुझे लगता है कि बरसों से एक वर्ग है हिमाचल प्रदेश का जो शोषण का शिकार हो रहा है। ये हमारे सरहद के रखवाले हैं। इनकी बदौलत कुछ खास एरियाज में जो आम जनमानस है, जो आम रियाया है, वो चैन की नींद सोती है। लेकिन 24 साल से इन लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ रहा है और ये लोग परेशान हैं और इनको नींद नहीं आती। हालांकि इनकी वजह से, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत से इलाकों में लोगों को नींद आती है। तो इन्हीं की चर्चा करेंगे जी। ये जो वर्ग है, ये सरहद के विशेष पहरेदार हैं हमारे SPOs, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स इनको कहते हैं। अगर SPO का फुल फॉर्म स्पेशल पुलिस ऑफिसर आप सुनेंगे तो आपके मन में जो छवि उभरेगी वो निश्चित तौर पर एक बड़ी बेहतर छवि होगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन लोगों की जो अपनी स्थितियां हैं वो बहुत ही दुष्कर हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं दिला देता हूं, 1998 में एक बड़ा हादसा हुआ था चंबा में, सतरुंडी कालाबन वाले एरिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और 30 से अधिक लोगों को, निर्दोष लोगों को जम्मू कश्मीर से आए आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से ये एक जरूरत महसूस हुई हिमाचल प्रदेश सरकार को कि वहाँ पे कुछ अतिरिक्त तैनाती स्थानीय लोगों की SPOs के रूप में की जाए, ताकि डे टू डे जो मूवमेंट्स हैं, जो पुलिस को पता नहीं लग पाती, उनको जो है मॉनिटर किया जा सके। और इसके गरज से वहां पे SPOs, स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती किए गए। बाद में इनको लाहौल स्पीति में भी एक्सटेंड किया गया। इस समय हमारे पास 507 के आसपास टोटल नफरी है स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की, SPOs की। इसमें से 37 जो है वो लाहौल स्पीति में है और 470 के आसपास जो है वो चंबा में पोस्टेड हैं। इसमें से 5 या 7 पोस्ट ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं। अदरवाइज ये ओवरऑल जो पोस्ट है वो 507 हैं। इन लोगों का मुख्य काम है ग्रामीण सुरक्षा समितियों के साथ तालमेल बनाना। ग्रामीण सुरक्षा समितियां भी बनी हुई हैं, इनको हथियारों की ट्रेनिंग बाकायदा दी गई है और एक तरह से ये आम पुलिस कांस्टेबल की ही तरह की ड्यूटी निभाते हैं। और नाकों पर भी इनकी ड्यूटी लगती है। सरहद पे जो मूवमेंट्स होती हैं पहाड़ से, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है J&K के साथ, वो काफ़ी दिक्कत भरा है और कभी भी वहाँ जब कोई बड़े मूवमेंट होती है उसके बाद वारदात करके आतंकवादी इधर को आ जाते हैं। ऐसे हादसे होते रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हमेशा आपने देखे होंगे। तो ये लोग उसी उद्देश्य के लिए रखे गए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब इनकी जो स्थितियां हैं वो इतनी दुष्कर हो गई हैं, इतनी परेशानी वाली हो गई हैं कि ये परेशान हैं। और आपको सुरक्षा देनी तो दूर की बात है, ये खुद की और खुद के परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। दिक्कत यह है कि इनको अभी भी 24 साल बाद 6,000 रुपये मिलते हैं। 1,500 रुपये में भर्ती हुए थे जी 1999 में, जो है 1998-99 में इनको 1,500 रुपये पे भर्ती किया गया था। तब ओवरऑल पूरे देश में SPOs की जो भर्ती थी उसमें यही मानदेय दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में भी थे SPOs, वहाँ 1,500 रुपये दिया जाता था। और उसके बाद जो है, हालांकि बीच में बढ़े भी ये पैसे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 7,000 रुपये इनको मिलता है, 6,000 रुपये सेंटर देता है, 1,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट देती है। नौकरी जो है इनकी बिल्कुल टफ है, कांस्टेबल की तरह ही। और कई जगह थानों और चौकियों में भी ये लोग ड्यूटी देते हैं। मैं आपके लिए एक जानकारी और आपको बता दूं कि अभी स्थिति यह है कि वेपन्स तो इनको दिए गए हैं, 10 राउंड भी दिए जाते हैं इनको साथ में, लेकिन वर्दी की जहां तक बात है, इनको वर्दी तक मुहैया नहीं करवाई जाती। अधिकांश SPOs अपने पैसे से, अधिकांश के सारे ही SPOs जो हैं वो अपने पैसे से वर्दी पहनते हैं। जो इनकी वर्दी है आइडेंटिफाई की गई है वो पहनते हैं अपने पैसे से खरीद के। 7,000 रुपये महीने का मिलता है। रेगुलर मिलता है या नहीं मिलता है एक अलग विषय है, लेकिन 7,000 रुपये में होता क्या है। तो बात यह है, ये मुद्दा इसलिए भी उठा है कि एक तरफ जब अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में रोष प्रदर्शन हुए, तो आनन फानन में ये फैसला है यहाँ की गवर्नमेंट ने भी किया कि अग्निवीर जैसे ही 4 साल का कार्यकाल पूरा करके आएगा, यहाँ पे उसको जो है नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो सरहद के वीर 24 साल से बेचारे लगे हुए हैं, उनकी स्थिति यह है कि ना वो
नौकरी करते बनते हैं और ना ही इस नौकरी को छोड़ सकते हैं। उनको अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता सता रही है। ये भी एक अहम विषय था, इसलिए मुझे लगा कि आपको उठाना चाहिए। और इस वक्त अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 18,000 रुपये मिलते हैं एसपीओस को। 1,500 रुपये में दोनों बराबरी पे भर्ती हुए थे और बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहा जी मामला। जेएंडके में मार्च 2016 में जो है ये 6,000 हो गया, 3,000 हुआ, फिर 6,000 हो गया। लेकिन उसके बाद जेएंडके में तो बढ़ गया मामला, 2019 के आसपास जो है वहां पे 18,000 हो गए। हरियाणा में 5500 के आसपास एसपीओस हैं, वहां पे भी जो है इनको 18,000 रुपये मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इनको 6,000 प्लस 1,000 स्टेट वाला 7,000 रुपये ब्रेक लग गई और उसके बाद इनके पैसे नहीं बढ़े। जबकि समकक्ष जो दूसरी स्टेट्स हैं वहां पे 18,000 रुपये पैसे मिल रहे हैं, पर मंथ मिल रहे हैं एसपीओस को, जो मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक मानदेय है। उसको वेतन तो नहीं कहा जा सकता, मानदेय कहा जा सकता है 18,000 रुपये, लेकिन वो सम्मानजनक है। ये भी ये चाहते हैं कि अगर उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती है, जैसे कि पंजाब में बनी, पंजाब में कुछ एसपीओस रखे गए थे उग्रवाद के, आतंकवाद के टाइम में जब चरमपंथ अपने चरम पे था, तो उस समय रखे गए थे। उनको बाद में एक पॉलिसी डिसीजन लिया पंजाब सरकार ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने उनको जो है इंक्लूड कर लिया, उनको मर्ज कर लिया पंजाब पुलिस में। ये भी चाहते हैं कि इनको हिमाचल पुलिस में मर्ज कर लिया जाए क्योंकि ड्यूटी उनकी वैसी है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक कम से कम इतना मानदेय तो मिले कि इनको लगे कि हाँ मान सम्मान वाली कोई बात है, क्योंकि 7,000 में किसी का परिवार नहीं पलता, ये जानते होंगे। खासतौर से अब जब रोटी पे भी जीएसटी है, दाल पे भी जीएसटी है, ऐसी स्थिति में कोई 7,000 में अपने बच्चे, अपना पेट कैसे पालता होगा, ये आप सोच सकते हैं। और मैं इस इश्यू को इसलिए उठा रहा हूं कि अग्निवीर तो बाद की बात है, जिनके लिए आपको लगा कि चुनाव में आपको नुकसान हो जाएगा, तो आपने एक बड़ा ऐसा एक फैसला ले ली लंबा चौड़ा। उसको प्रसारित करने में भी हम लोगों की भी, अपने आईटी सेल्स की भी मदद ली गई। अच्छी बात है कि आपने उनको कहा कि जैसे वो आएंगे हम उनको नौकरी देंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल के बाद उनको भी परेशानी आनी थी। लेकिन जो 24 साल से परेशानियां झेल रहे हैं उनकी परेशानी का भी कोई हल होना चाहिए, और इस हल के लिए हम आज करबद्ध प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री के ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके ही प्रयासों से ये 6 और प्लस 1 यानी 7,000 रुपये हुए थे 3,000 से बढ़कर। लेकिन अभी स्थिति ये है कि बार बार के आश्वासन के बावजूद ना तो ये हरियाणा और जेएंडके के दर्ज पे आए हैं और ना ही बढ़ा है। ऐसा भी है, संभव है कि 18,000 अगर आप नहीं दे सकते, क्योंकि जेएंडके में टोटल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन हरियाणा में टोटल पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। आप अगर यहाँ 18 नहीं दे सकते तो 15 तो कम से कम दीजिए, क्योंकि 7,000 तो कुछ नहीं है। हमारा ये मानना है कि 18,000 भी जो है वेतन नहीं है, इसको मानदेय तो कहा जा सकता है। लेकिन ये दिन रात नौकरी करते हैं, दिन रात वैसे ही ड्यूटी करते हैं जैसे आम कांस्टेबल रहते हैं। अभी चंबा और लाहौल स्पीति में ही है, लेकिन जहां भी हैं तो नौकरी कर रहे हैं, और एक तरह से इनकी जान भी जोखिम में रहती है, क्योंकि एक जो सरहद वाला मामला है वो इन्हीं के जिम्मे है जी। तो ये 219 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया जो है वो चंबा में ही लगता है, और कुछ चौकियों में भी ये काम करते हैं। और लाहौल स्पीति में 37 लोग इस समय पोस्टेड हैं, वो लद्दाख वाले एरिया में है, जो लद्दाख के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, जेएंडके के साथ जो बॉर्डर लगता है। तो बेसिकली इनको रखा इसलिए गया था क्योंकि जेएंडके में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, और यहाँ उस प्रॉब्लम का असर पड़ रहा था। लेकिन अब समस्या ये है कि इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई है। तो हम चाहते हैं कि आपका भी सहयोग मिले। इनका नंबर छोटा है, 470 और 37, मतलब 507 लोग छोटे हैं, वोट बैंक नहीं है, इनकी वोट वैल्यू नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी वैल्यू आप ही हैं। आप लोग इनका अगर सहयोग करेंगे, आप लोग इनकी चिंता करेंगे, इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे, अपना कमेंट करेंगे, तो फिर जो है निश्चित तौर से इन लोगों को मदद मिलेगी। हमारा उद्देश्य भी इनको मदद पहुंचाना ही है। हम सरकार से भी करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इनकी ओर को भी देखा जाए। दिलचस्प ढंग से इसी बजट में इनके पैसे 900 रुपये बढ़ाए भी गए हैं पर मंथ, लेकिन अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी बजट में, तमाम दूसरी घोषणाओं को 1-2 को छोड़ के अमली जामा पहना दिया गया, उनकी नोटिफिकेशन हो गई है, लेकिन इनकी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुई जो 900 रुपया बढ़ा है। यानी 7,000 से जो 900 रुपया और बढ़ना था, और वो भी नहीं हुआ है अभी तक, उसकी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी वो भी कोई 7,900 रुपीज़ जो है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम ये कह रहे हैं। तो 18,000 इनकी मांग है कि एट पार हरियाणा और जेएंडके इनको कर दिया जाए, और सरकार अगर इस पर विचार करती है गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक ढंग से, तो निश्चित तौर से जो है ये एक बड़ा इशू हो सकता है। आज से चंबा में मिंजर भी शुरू हो रहा है, महामहिम राज्यपाल उसका उद्घाटन करेंगे। समापन पे जो परंपरा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि चंबा और लाहौल स्पीति में 37 है, चंबा में मैक्सिमम 4 में ये लोग तैनात हैं, इनको वही मिंजर की अगर एक गिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी।